ओम शांति। आज दिनांक 2 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। सत्य बाप से सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखना है। अर्थात पुरानी दुनिया में सब झूठे थे। झूठी दुनिया थी, झूठी माया थी, झूठा सब संसार था। वहाँ हम झूठ बोलते आए, झूठ सुनते आए, झूठ देखते आए। अब इस संगम युग पर बाबा आता है। गायन भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है। शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और सत्य की दुनिया में ले जाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को एडॉप्ट कर सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं और सच्ची दुनिया में जाने के लायक नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। बाबा कहते, पुरानी दुनिया के मनुष्यों को पता ही नहीं है कि सच क्या है। हम बच्चों को बाबा आकर बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो अब सतगुरु, सत्य बताने वाला, सद्गति करने वाला आ चुका है। हम बच्चों को एडॉप्ट कर, सत्य बताकर, सत्य बनाकर अपने साथ ले जाने। तो बाबा कहते हैं, सत बाप से सत होकर रहना है। सब बातें सच बताना है। कभी भी मन में झूठ कपट नहीं रखना है। झूठ कपट रखेंगे तो बाबा कहते, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। बड़ी कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। तो बाबा का बनकर कोई भी विकर्म किया तो बाबा कहते, कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। एक का पदम गुना सजाएं मिलेंगी। धर्मराज डंडे मारेगा। तो अब बाबा की श्रीमत, सत बाप आया है, सत सुनना है, सत बोलना है और सत की दुनिया अर्थात सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा का बनकर कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। बाबा कहते, भल तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो सजाएं तो खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है जो अब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है, काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक भोगना पड़ती है। बहुत कष्ट सहना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि, एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। जब समय कुछ बोल नहीं सकते। जब सजाएं मिलेंगी चिल्लाएंगे, त्राही त्राही करेंगे, पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा कहते, बाबा के पास सब रिकॉर्डिंग है। बाबा वहाँ रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। पाप आत्माओं को सजा यहाँ पर भी मिलती है और वहाँ पर भी मिलती है, पर बाबा का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि सतयुग में कोई पाप होता नहीं। बाबा कहते हैं, सतयुग और कलयुग में बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। इस संगम युग पर ही बाबा आते हैं और हम बच्चों को सच झूठ की नॉलेज देते हैं। उसी नॉलेज के आधार पर हम बच्चे
सत दुनिया में अर्थात सतयुग में जाने लायक बनते हैं और बाबा की सेवा कर, बाबा से सच्चे रहकर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? संगम युग पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर में बाबा कहते, ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और तुम्हारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई जानते नहीं। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को संगम युग पर ऐसी नॉलेज देते हैं जो ना तो कलयुग में है, ना सतयुग में है, ना द्वापर, ना त्रेता, किसी भी युग में यह नॉलेज नहीं मिलती, जिसे बाबा कहते कि यह कंट्रास्ट तुम्हें संगम पर ही प्राप्त होता है कि ब्राह्मण कैसे कर्म करते हैं, शूद्र कैसे कर्म करते हैं। ब्राह्मण ईश्वरीय सेवा करते हैं, 5 विकारों से उपराम रहते हैं, ईश्वर के यज्ञ में मददगार बनते हैं। शूद्र जो होते हैं वे 5 विकारों से ग्रसित होते हैं, आसुरी कर्म करते हैं। ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी पालना करता है। भक्ति मार्ग में हम भूत पूजा करते हैं, भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, पर ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान हमें आकर एडॉप्ट करते हैं और हमें नर से नारायण बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते तुम बहुत अपकार करते थे, फिर भी मैं तुम अपकारियों पर उपकार कर ज्ञान देता हूँ। कहते भी हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तो बाबा आया है भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए। यह बातें भी हमें अभी संगम युग पर ही पता चलती हैं। बाबा कहते उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान है, आर्मी है। वे लोग शराब आदि पीते हैं तो मरने मारने का भी उन्हें पता नहीं होता। तुम बच्चों का भी युद्ध है, तुम्हें युद्ध के मैदान में युद्ध स्थूल हथियारों से नहीं करनी है, तुम्हारे मन और बुद्धि में युद्ध होता है। 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो। माया जीत बनकर मन और बुद्धि को एक बाबा पर एकाग्र कर उस बाप के ज्ञान शस्त्र को आधार बनाकर मायाजीत बनते हो, विकर्माजीत बनते हो, तो एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हो। तुम हो रूहानी शिव शक्ति सेना, तुम हो गुप्त, तुम्हारा गुप्त मैदान है, गुप्त युद्ध है। तुम गुप्त में रहकर बाबा को याद कर, बाबा से गुण ज्ञान तथा शक्तियां ग्रहण कर माया जीत जगत जीत बन जाते हो। तो बाबा कहते यह कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो, सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। गीत सुनाया बाबा ने माता ओ माता। तो बाबा कहते यह महिमा भारत माताओं की है। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो हो ना सके। तो जो शिव शक्ति सेना है उस सेना की महिमा है। बाबा आकर माताओं पर ज्ञान कलश रखते, माताएं ही भारत को स्वर्ग बनाने का बेड़ा उठाती। तो बाबा आकर माताओं के सर पर ज्ञान कलश रखते, ज्ञान कलश द्वारा माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। निराकार परमात्मा पिता कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो,
तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते पतित ही बनते गए, नीचे ही गिरते गए। अब भारत की ही चढ़ती कला और उतरती कला होती है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर माया रावण नरक का मालिक बना देती है। तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी कलाएं उतरती जाती हैं, अर्थात कम होती जाती हैं। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा की ही महिमा है। महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरुओं की। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवानुवाच सुनते हो। मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, और यह है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा डिटेल में कहते, जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं। पुराने संस्कार ही यूज करते रहो। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज व पैसे बैंक में अथवा अलमारियों में रखते हैं। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते हैं। तो बाबा कहते, जो पुराने संस्कार स्वभाव है, पुराना जो संबंध संस्कार है, वह सब पुराने जन्म में था। अब तुम्हारा यह नया मर्जीवा जन्म है। यह स्वयं भगवान द्वारा तुम्हें प्राप्त होता है। भगवान तुम्हारा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। तो तुम्हारे जो ईश्वरीय संस्कार अभी इस ब्राह्मण जन्म में बनते हैं, वे सब ईश्वरीय खजाने हैं। उन अविनाशी खजानों के लिए बाबा कहते, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। तो पहले तो स्वप्रति यूज करना है। यूज करना माना सफल करना, माना बढ़ाना। और जितना जितना दान करेंगे उतना उतना पदम गुना बढ़ाना। तो जो बाबा के खजाने हैं, उन्हें जब हम स्वप्रति यूज करते हैं और विश्व कल्याण अर्थ यूज करते हैं, तो वे पदम गुना बढ़ जाते हैं। हम संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे खजानों को बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना। उनका यूज करो, उपयोग करो, अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए लगाओ, जिससे उनमें वृद्धि हो, तुम भरपूर संपन्न संपूर्ण बन जाओ। तो सर्व खजानों को अर्थात तन मन धन समय संकल्प श्वास एक एक सेकंड को सफल करना है। क्योंकि संगम युग का समय बहुत थोड़ा है, बहुत वैल्यूबल है। 21 जन्मों की प्राप्ति करना है, और हम बच्चों की तो पूरे कल्प यह कमाई चलती है। तो ऐसा भरपूर अभी ही बनना है। बुद्धि रूपी लॉकर में उसे रखकर जंग नहीं लगाना है, बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे जो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से
कृति से, दृष्टि से सब कुछ सफल करते हैं, वे ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मैं और बाप, बाबा और मैं, बस यही धुन लगी रहे तो सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में जब हम रहते हैं तो कोई भी माया का रूप हो, कोई भी विघ्न हो, हम कहीं भी ठहर नहीं सकते। अर्थात सर्व परिस्थितियों पर, सर्व विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आज बाबा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के प्रति अटेंशन खिंचवाया। बाबा कहते, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है। दुनिया दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो दूसरे रास्ते चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।